हम उन सबको आज खराज अकीदत पेश करते हैं। हम उन सबको दक्कन की धरती पर इमाम अनवारुल्लाह फारूकी का वो कारनामा, जिन्होंने तसव्वुफ पर वो काम किया कि आज भी जामिया निजामिया और वहां के सरबराह, यहाँ पर वाइस चांसलर शेखुल जामिया हजरत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब कादरी तशरीफ लाए हैं। अरे इनका उस जामिया से उठना, यहाँ आना, ये गरीब नवाज का रूहानी तसर्रुफ है। इसलिए मैं कहता हूँ ये हमारे हजरत सैयद शमसुल हक साहब क़िबला, ये बेंगलौर से जो तशरीफ लाए, ये शेख फजीलतुल शेख हमारे अबू बकर साहब, जो एक जमीनी आदमी है, एक जात है, ये जात नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है वहां पर, जिन्होंने कालीकट में बैठ करके किसी भी तरह का की मदद न लेते हुए अपनी हिम्मत और अज़्म से ये इन्होंने इल्म का शहर बसाया है। इल्म का शहर अस्सक़ाफ़तुस सुन्निया। ये भी किसी फकीर के दरवेश के चटाई पर बैठकर इन्होंने मारिफत इलाही का सबक पढ़ा है। मेरे दोस्तों, ये जोतले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब स्टेज पर नहीं आ सकते हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पर चलती फिरती दरगाह है जो बैठी हुई है यहाँ पर। एक वो दरगाह है जो खड़ी है और वहां पर है, लेकिन एक ये दरगाहें बैठी हुई है जो चलती फिरती हैं। हम आप सबको सलाम करते हैं और इसी के साथ साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करके रुखसत होना चाहते हैं कि आज देश आपको आवाज दे रहा है कि हम अपना वो कलीदी रोल अदा करें, वो चीज अदा करें कि जब हुजूर गरीब नवाज के पास एक कंप्लेंट आई, एक किसान हिंदू था, उस परेशान था, तो उसको लेकर के दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दौर था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार गरीब नवाज इसीलिए कहा जाता है कि वो अमीरों ही के नहीं, हम गरीबों के गरीब नवाज थे वो। तो वो उसको लाए और कहा, भाई कुतुबुद्दीन, ये हमारे यहाँ का किसान परेशान है, इसको बादशाह वक्त दिल्ली के बादशाह से इंसाफ दिला दो, इसकी जो जरूरत है उसको पूरा करा दो। उस फीलिंग को, उस जज्बे को आज जरूरत है कि हम उसको जागृत करें। आपकी खानकाहों में 9 से 10 करोड़ लोग, हमारा अनुमान है कि लोग हर साल आते हैं। अजमेर शरीफ वो बारगाह है जहां कम से कम साल में 3 करोड़ लोग आते रहते हैं साल भर में, मुल्क और विदेशों से, हमारे देश से। इन तमाम पर हम मैसेज दें, अमन शांति का, मोहब्बत का, पैगाम का, इत्तेहाद का और कम्युनल हार्मनी का, नेशनल इंटीग्रेशन का। इसीलिए मैं बहुत साफ कहता हूं, मीडिया सुन ले, कोई भी हिंदू मस्जिद में पूजा करने नहीं आएगा, कोई भी मुसलमान मंदिर में नमाज पढ़ने नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सिख गिरजा घर में नहीं मिलेगा, कोई क्रिश्चियन गुरुद्वारे में नहीं मिलेगा आपको। इस भारत में एक जगह ऐसी है, सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बगैर किसी खौफ और खतर के जाते हैं, और वो हमारी सूफी दरगाहें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये हमारे अल्लामा डॉक्टर, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ सूफी दरगाहें, और वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि रात को, जैसा कि अल्लामा डॉक्टर शमीमुद्दीन साहब मुनमी ने कहा है, बिल्कुल सही है कि ये रात को मुसल्ला बिछा करके मखलूक खुदा की सलामती की दुआएं करते हैं, लेकिन दिन में खिदमत खल्क का वर्क भी करते हैं, समाज कल्याण का वर्क भी, काम भी करते हैं। ये डॉक्टर हमारे सैयद वकार पाशा साहब क़िबला, सज्जादा नशीन खानदान, सूफी खानदान भी है, और एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर भी, और खिदमत खल्क के ऊपर भी किरदार और कैरेक्टर इनका अपनी जगह पर है। बरेली शरीफ की धरती, वहाँ के सज्जादा नशीन अबुल सुबहानी मियाँ साहब, उन्होंने तो खैर भेजा है अपना मैसेज, और अपने छोटे भाई अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब को भेजा है।
वो सब शरीक हैं। और यहाँ जितने हमारे हैं इंशाअल्लाह पूरा रिकॉर्ड हम जमा करके इसका एक जर्नल देंगे। लोगों के जो ओपिनियंस आए हैं जर्नल में हम उसको शामिल करेंगे। और ये हम जो चलने का एक हमने अहद किया है, आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं शामिल हाल नहीं तो इंशाअल्लाह ताला इस भारत में ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होगी। कामयाब हो गई, कामयाब हो गई। आप सबकी दुआएं चाहिए, कामयाबी मिलेगी। हमारे दरमियान एक से एक पर्सनालिटी है और हुकूमत से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी बेदार होने की जरूरत है। इसलिए और फिर ऐसी पर्सनालिटी शेख अबू बकर जैसे लोग हमारे दरमियान में मौजूद है, ऐसे तमाम दयानतदार लोग आए और तालीम के मैदान में देश में काम करें। हमारा गिराफ ऊपर हो, तालीम के मैदान में सबसे नीचे हम चल रहे हैं, उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश की सही सिमत में सेवा कर सकते हैं। मैं इन तमाम उसके साथ साथ तमाम लोगों से मैं और भी गुजारिश करके रुखसत हो जाऊंगा कि आप आए हैं, हम आपकी शायान शान न खिदमत कर पाए हैं न आपका सम्मान कर पाए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का ये कर्म और ये उनका रूहानी तसर्रुफ है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए। शायद हम तमाम लोगों से कुछ काम लेना चाहते हैं। दोस्तों, हम अगर एक रहे, हम तोड़ने का काम नहीं करते, नफरत फैलाने का काम सूफी नहीं करता। आज 100 साल से गाली दी जा रही है। लिखा गया किताबों में कि अजमेर की दरगाह पे जाना ज़िना करने से बदतर है। हम तोड़ते नहीं, तोड़ते तो दूसरी तो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, हमारे अंदर काली भेड़ियां हैं। सोचिए, जो इस्लाम से दूर हैं, उनके सीने में नूर इस्लाम नहीं है। खुदा की कसम, आज भी वो अपनी दुकान खोलते हैं उससे पहले अजमेर की चटाई पर और अजमेर के चौखट पर अपनी चाबी रखते हैं, तब अपनी दुकान खोलते हैं। वो आस्था, वो अकीदत उन लोगों की है। और हम कलमा पढ़ने वालों की तरफ से ये किताब लिखी जाए कि अजमेर की दरगाह और ऐसी दूसरी तमाम दरगाहों पे जाना कत्ल करने और मां से ज़िना करने से भी बदतर है। ये किताबें छापी जा रही हैं, तकसीम की जा रही हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इनके शर से हमें महफूज करे। हमें एक और इत्तेहाद हो। सूफी अगर एक हो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कॉरिडोर है, सूफी कॉरिडोर, हम समझते हैं देश में शांति की स्थापना करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए और हम तालीम और सेहत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम कलीदी रोज़ा अदा कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई आप लोगों को दुख हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से मैं माफी मांगता हूं। हुजूर क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? नहीं, जो बात है वो आपसे, इसलिए कि आप जो पर्सनालिटी हैं और जिस मेरी आवाज पे आप नहीं आए ना, मैं हरगिज ये गलतफहमी में मुब्तला नहीं हूं। आप खुदा की कसम आए हैं तो गरीब नवाज ने आपको भेजा है, इसलिए आप यहाँ आए। इसलिए अगर कोई गलती होगी तो गरीब नवाज के वास्ते माफ कर दीजिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हज़रत के इस जज्बे को कबूल फरमाए। जो अकीदे की इमारत पर गिराया जाता है, वो बम जो दीवार गिराता है उसके मारने वाले की पहचान बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये बम जो अकीदे की इमारत पर गिराया जाता है